कल जापान के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति तैयार होगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीईएल की जापानी कंपनी के साथ साझेदारी पर भी चर्चा हो सकती है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जापान के रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो इस बैठक में दोनों देशों के बीच में आपसी रक्षा सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन साझेदारी के जरिए कैसे बढ़ाया जाए और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ठोस रणनीति बनने की संभावना है। और इस बैठक को एक और लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, वो है आपको बीईएल के लिहाज से। बीईएल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएल जो है इस पूरे आपसी रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बताओ कि 2024 में 15 नवंबर 2024 में दोनों देशों के बीच में एक करार हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन हुआ था। इसके तहत यह हुआ था कि जापान अपना जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिकॉर्न, वो यूनिकॉर्न ट्रांसफर करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत को, और भारत में बीएल इस यूनिकॉर्न को मिलकर के बनाएगा, जापानी कंपनी के साथ मिलकर के बनाएगा। लेकिन 2024 के इस करार के बाद अभी तक ये करार जमीन पर लागू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस करार को जमीन पर लागू करने की रणनीति समय सीमा तय होगी। बता दूं कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडी एंटेना, ये दरअसल नेवी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडियन नेवी चाहता है कि हमें जल्द से जल्द मिले, ना सिर्फ जापान सीधा इस इक्विपमेंट को दे, बल्कि ऐसे इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाए। भारत में जापानी कंपनी के साथ मिलकर के बीएल का शुरुआती करार या फिर कहें सैद्धांतिक करार हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब जापान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच बैठक में उसको जमीन पर लागू करने की तरफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण है, बल्कि बीएल के लिए भी एक बड़े कारोबार का मौका है।